तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड एचिन मीटियोर रेल्म में पुटियन के मास्टर से मिलने पहुंच गए। उनसे बात करते ही लॉर्ड एचिन को पता चला कि ये लोग कोई रियल वॉन्ग्स ना होकर दूसरी रेल्म के डीमन हैं। तो उन्होंने एक ही स्लैब में उन डीमन के साथ साथ पूरी की पूरी मीटियन रेल्म को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वहाँ से वापिस आते ही लॉर्ड एचिन डायलियो ट्रेजर को चांगशिन के हवाले कर देते हैं। उन्होंने शाओ को भी रिवॉर्ड की तौर पर कुवासी डिवाइन लेवल की सोर्ड दे दी जिसका नाम था टाओलिन। इतना ही नहीं, उन्होंने किंग शुआन को भी ऑब्लिवियन ग्लेज फ्लेम का परिंदा रिवॉर्ड की तौर पर दे दिया। भले ये आर्टिफैक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं था मगर ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तो फ्यूचर में किंग शुआन उसे अच्छे से यूज कर सकती थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी ग्लेज फ्लेम परिंदे के साथ। वो तेवर दिखाते हुए इन सभी लोगों को घूरने लगा और तभी उसकी नजर पड़ी लॉर्ड एचिन पर। वो खुश होकर कहता है, ओए होए ये तो मेरे सुप्रीम मास्टर हैं। जिसके बाद वो जल्दी से जाकर लॉर्ड एचिन को लाड दिखाने लगता है। वो कहता है, मास्टर एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई और सच बता रहा हूँ मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया। भले ही पहली मुलाकात में ही आपने मेरी जम के पिटाई की थी लेकिन फिर भी मुझे आपसे प्यार हो गया। उसकी ऐसी बातें सुनकर सभी लड़कियां काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। साथ ही साथ एरियल भी कंफ्यूज होकर लॉर्ड एचिन से पूछने लगी कि मास्टर आखिर इस बेचारे के साथ हुआ क्या है। ये तो पहला काफी ज्यादा गुस्से वाला था, फिर अचानक से इसकी चोंच से इतना प्यार क्यों टपकने लगा। जिस पर लॉर्ड एचिन कहते कि दरअसल चिलियान ने इसे थोड़ी सी तमीज सिखाई है। कुछ दिनों से चिलियान के अंडर ही ट्रेनिंग कर रहा था और मेरे ख्याल से चिलियान ने इसे पूरी तरह से सुधार दिया। जिसके बाद वो किंग शुआन से कहते कि आज के बाद ये परिंदा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, इसे तुम्हारे पास संभाल कर रखना। लेकिन ये बात उस परिंदे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो कहता है, मास्टर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। आप तो ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं एक टॉप क्वालिटी की डिवाइन आर्टिफैक्ट का फ्रेगमेंट हूँ, तो आप मुझे इस बंदे के हवाले करके मेरे एबिलिटीज को जाया क्यों कर रहे हो। ये तो कभी मेरा सही से यूज नहीं कर पाएगी। अरे मेरा यूज तो छोड़ो, इसके पास तो खुद की भी बॉडी नहीं है। भला एक मामूली सी सोल मेरे जैसे टॉप क्लास के परिंदे को कैसे ही हैंडल करेगी। ये सुनकर लॉर्ड एचिन कहते, चिलियान तुमने तो इस परिंदे को जरा भी तमीज नहीं सिखाई। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर चिलियान का रिस्पॉन्स आता है। वो कहती, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैं अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी इसे लाइन पर लाती हूँ। चिलियान की आवाज सुनकर तो ग्लेज फ्लेम परिंदे की फट गई थी। चिलियान उससे कह रही थी, कमीने कही कि मैंने तुझे क्या सिखाया था कि सबके सामने तमीज से बात करने की, मगर तूने यहाँ आते ही अपने तेवर दिखाना शुरू किए। शायद तुझे और पिटाई लगाने की जरूरत है। इधर वो परिंदा धीरे धीरे पीछे हटते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे ना मारो, लेकिन चिलियान का गुस्सा ठंडा नहीं होता। उस परिंदे से कहती कि अब तो मैं तेरे सारे पर उखाड़ दूंगी, तब जाके तेरा उड़ना बंद होगा। जिसके बाद चिलियान ने ग्लेज फ्लेम परिंदे पर फायर बॉल्स की बारिश करना शुरू कर दी। उसके अटैक इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उस परिंदे को अपनी नानी याद आ गई। जिसके बाद वो खून की उल्टियां उगलते हुए सीधा नीचे पटक गया। एरियल तो उसकी ऐसी हालत देखकर तालियां बजाती हुई कह रही थी कि वाह क्या पिटाई की है इसकी, देख के ही मजा आ गया। इधर ग्लेज फ्लेम परिंदा काफी ज्यादा भड़क गया था। अब तो उसकी आंखों से भी आग भड़कने लगी, जो देखकर एरियल डर के मारे लॉर्ड एचिन के पीछे ही छुप जाती है। वो कह रही थी, मास्टर शायद इस परिंदे को दोबारा से दौरा पड़ गया, अब तो हमारे टाओ टेम्पल की कोई खैर नहीं। लेकिन तभी ये लोग देखते कि उस परिंदे की भड़कती हुई आंखों से आंसू की नदियां बहने लगी। और रोते हुए कह रहा था कि मास्टर लॉर्ड प्लीज मुझे इस औरत से बचा लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं दोबारा से कभी खुद को भावनाओं में बहने नहीं दूंगा। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था कि मैंने इस महान चिलियान को अंडर एस्टिमेट किया, अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। जिसके बाद वो सीधे किंग शुआन के सीने पर जंप लगा देता है। वो उसे कसके पकड़कर कसम खाता है कि आज के बाद मैं किंग शुआन के साथ ईमानदार रहूंगा। अरे ईमानदार छोड़ो, मैं तो उसका फेथफुल लवर बनने के लिए भी तैयार हूँ। किंग शुआन तो उस परिंदे के प्यार के इजहार को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। वहीं पर लॉर्ड एचिन को तसल्ली हो गई कि अब ये परिंदा उनके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा, इसलिए वो चिलियान से कहते कि तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम जा सकती हो। लेकिन वहाँ से जाने से पहले चिलियान एक बार फिर से उस परिंदे को धमकाती है। वो कह रही थी कि आइंदा से कोई बदमाशी मत करना, वरना तुम्हारे सारे पर नोच कर तुम्हें टकला कर दूंगी। जिस पर वो परिंदा कह रहा था, हाँ मेरी माँ तू बस जा यहाँ से, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। वहीं पर शाओ से कहती कि पहला तो तू मेरे दोस्त से दूर हट, तू जानबूझकर डर का नाटक करते हुए मजे ले रहा है। और उसी वक्त लॉर्ड एचिन किंग शुआन से बात करने लगे। वो कह रही थी कि तुम्हारे पास कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये परिंदा तुम्हारी
सारी वीकनेसेस को दूर करेगा। ये परिंदा फिलहाल इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर फ्यूचर में मुझे इसके और भी फ्रेगमेंट मिल गए तो मैं जरूर से वो तुम्हें दे दूंगा। तो किंग शुआन जल्दी से अपने सीने से चिपटे हुए परिंदे को खींचकर सीधा स्टोरेज बैग में फेंक देती है। साथ ही साथ वो लॉर्ड एचिन का शुक्रिया भी अदा कर रही थी, क्योंकि उन्होंने किंग शुआन की सोल को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। साथ ही साथ उन्होंने ग्लेज फ्लेम जैसा अनमोल ट्रेजर भी उसके हवाले कर दिया। अब लॉर्ड एचिन कहते, चलो यहाँ पर तो सब कुछ सेटल हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग 7 दिनों के अंदर गुइसांग लेवल के मिडिल स्टेज पर ब्रेक थ्रू करो। जो सुनते ही शाओ काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो लॉर्ड एचिन से कह रही थी कि मुझे लगा ही था, अगर आपने हमें कोई तोहफा दिया है तो आप उसकी दुगनी कीमत हमसे वसूल करोगे। क्या आपको पता भी है गुइसांग स्टेज पर जाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, और वो भी 7 दिनों में। मेरे ख्याल से आपके सीने में कोई दिल ही नहीं है, इसलिए तो आपको हम पर जरा रहम नहीं आता। वहीं पर किंग शुआन भी लॉर्ड एचिन से कहती कि मास्टर 7 दिनों में गुइसांग पर पहुंचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी चांगशिन कहती कि मास्टर मैं अपना बेस्ट दूंगी। जो सुनते ही लॉर्ड एचिन दिल ही दिल में खुश हो गए। वो कहते ठीक है, फिर आज के बाद तुम लोग इन दोनों के साथ प्रैक्टिस करोगे। दरअसल लॉर्ड एचिन ने स्पिरिट सोर्ड और नाइट क्वीन को इनका कल्टीवेशन पार्टनर बनाया था, और इसके लिए दोनों बिल्कुल भी तैयार नहीं, मगर इनकी यहाँ कौन ही सुनने वाला था। जिसके बाद हमें टाओ टेम्पल के कल्टीवेशन चेम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जबरदस्त मुकाबले चल रहे थे। किंग शुआन और शाओ ने मिलकर नाइट क्वीन पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया, मगर नाइट क्वीन बड़ी आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इन दोनों ने नाइट क्वीन पर एक और अटैक करने की कोशिश की, तो उसी वक्त नाइट क्वीन हवा में फ्लाई करते हुए इन दोनों को अपनी एनर्जी स्ट्रिंग में जकड़ लेती है। वो कह रही थी कि तुम दोनों किसी काम की नहीं हो, तुमने मुझे जरा भी इम्प्रेस नहीं किया। वो किंग शुआन से कह रही थी कि तुम्हारे पास अपना फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो तुमने एक साथ मिलकर अटैक करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी जाकर तुम दोनों सरवाइव कर पाओगी, वरना तो इन 7 दिनों में तुम मेरे ही हाथों मारी जाओगी। ये सुनकर शाओ से कहती कि ज्यादा उड़ मत, तुझे पता ही नहीं कि हमने अपनी रियल पावर का अभी तक यूज नहीं किया। जिसके बाद वो किंग शुआन से कहती चल बहना, अब हम इसे दिखाते हैं कि हमारे अंदर कितनी सारी एबिलिटीज हैं। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए नाइट क्वीन के ट्रैप से आजाद हो गए। साथ ही साथ उन्होंने अपनी माउंट युलोंग की सीक्रेट टेक्निक को भी एक्टिवेट कर दिया, जिससे पूरे एरिना में पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगी। जिसके बाद वो माउंट युलोंग की एक खास मूव कांग माउंटेन बर्निंग फ्लेम को एक्टिवेट कर देते हैं। वहीं पर नाइट क्वीन देखते है कि शाओ के अंदर तो अब किंग शुआन की सोल समा चुकी है। जिसके बाद शाओ ने उस पर अपनी खतरनाक बर्निंग फ्लेम रिलीज करना शुरू कर दी। तो उस फ्लेम अटैक को डिफेंड करने के लिए नाइट क्वीन भी अपनी बटरफ्लाई का यूज करती है, मगर शाओ की फ्लेम्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो बटरफ्लाई कुछ ही पलों में वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई। अब इससे पहले कि वो फ्लेम नाइट क्वीन पर अटैक कर पाए, वो तुरंत ही अपने आसपास एक शील्ड बना लेती है, मगर शाओ की फ्लेम्स ने एक ही सेकंड में उस शील्ड को भी तहस नहस कर दिया, जिसके चलते नाइट क्वीन बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गई। अभी दोनों उसे तेवर दिखाते हुए पूछते कि बता कैसी लगी तुझे हमारी पावर, मजा आया ना, चल अब जल्दी से हमारे सामने सबमिट कर दे। जिस पर नाइट क्वीन गुस्से में जवाब देते हुए कहने लगी कि उस टाओविस एचिन ने मेरी पावर को गुइसांग स्टेज पर सप्रेस कर दिया, वरना आज मैं तुम दोनों को अच्छा सबक सिखाती। तुम्हारी ऐसी पिटाई करती ना मैं कि तुम उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाते। जिस पर शाओ कहती छी, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखा जाए तो हार और जीत गेम का ही हिस्सा होते हैं, और स्पेशली मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो हारने के बाद बहाने मारते हैं। अगर तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो तो ठीक है ना, अगले मुकाबले में साबित कर देना। इसलिए नाइट क्वीन ने भी खामोश होकर अपनी हार एक्सेप्ट कर ली, जो देखकर शाओ इतनी ज्यादा खुश हो गई कि वो चांगशिन को तुरंत ही आवाज लगाकर इसके बारे में बताने वाली थी, मगर वो देख पाती है कि चांगशिन तो स्पिरिट सोर्ड पर बुरी तरह से भारी पड़ गई। जो काम ये दोनों मिलकर कर रहे थे वो चांगशिन ने अकेले ही निपटा दिया। तभी चांगशिन उससे पूछती बताओ शाओ तुम क्या बोलने वाली थी? तो शाओ कहती ना कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही आवाज दी थी। जिस पर चांगशिन कहती ठीक है फिर मैं इसकी पिटाई जारी रखती हूँ। जिसके बाद वो सीधे स्पिरिट सोर्ड की तरफ आगे बढ़ने लगी। इधर स्पिरिट सोर्ड तो मार खा खा के थक गया था। वो कहता अरे बाप रे, पता नहीं ये बंदी कब रुकेगी, मुझे इतना कूटने के बाद भी इसका दिल नहीं भरा, हे ऊपर वाले प्लीज मुझे बचा ले। वही दूसरी तरफ एरियल तालियां बजाते हुए इन सब की तारीफ करने लगी। वो कहती मास्टर देखिए ये लोग कितने जल्दी इम्प्रूव हो गए, मेरे ख्याल से आपकी फर्स्ट डिसाइपल शुआन भी अब जल्द ही टियानरेन स्टेज पर पहुंच जाएगी। जिसके बाद वो लॉर्ड एचिन को मस्का मारते हुए इनकी तारीफें करने लगी। वो कह रही थी कि आप तो पावरफुल हो ही, मगर आपके डिसाइपल्स भी कुछ कम नहीं। जिस पर लॉर्ड एचिन कहते हैं कि हमारा पहला मिशन था चांगशिन को डायलियो ट्रेजर देना, और हमारा दूसरा मिशन है इस ट्रायल के जरिए चांगशिन को इन दोनों बंदियों के करीब लाना, ताकि चांगशिन की इनर डीमन खत्म हो जाए। लेकिन पता नहीं क्यों चांगशिन के अंदर अभी भी 1% इनर डीमन बाकी है। अब उन्हें डिस्ट्रॉय कैसे करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस पर एरियल कहती है अरे बाप रे, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। जिसके बाद अपनी सिस्टम को एक्सेस करते हुए लॉर्ड एचिन को दिखाती है। उसके अकॉर्डिंग चांगशिन के अभी भी डिमोनिक इन्फ्लुएंस में
जाने के चांसेस थे। जिस पर लॉर्ड एचिन कहते कि मेरे ख्याल से चांगशिन हमसे कुछ छुपा रही है। उसके दिल में ऐसी कोई बात है जिसने अभी तक वो मेरे साथ शेयर नहीं की। अगर मैं उससे बात करूँ तो शायद उसकी इस परेशानी का हल निकल सकता है। तो एरियल भी जानबूझकर कहती कि हाँ मास्टर, मैं भी इस काम में आपकी मदद करूंगी। वेल उसे तो अभी तक यही डर लग रहा था कि मास्टर एचिन उस पर चिल्लाएंगे, तो उसने जानबूझ के अपनी हेल्प ऑफर करके लॉर्ड एचिन को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इधर अरीना में इन लोगों की बैटल अभी भी जारी थी। तभी शाओ नाइट क्वीन को एक जोरदार लात मार के सीधा नीचे बैठ गई और रोते हुए कह रही थी कि अब तो मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, मुझे बैटल नहीं खेलनी। अब इन सबको आराम करता हुआ देखकर चांगशिन तुरंत ही वहाँ आकर पूछती कि तुम लोग क्यों रुक गए, जल्दी से फाइट शुरू करो। ये सुनकर स्पिरिट सोर्ड और नाइट क्वीन एक साथ ही चिल्लाकर कहने लगे कि इवन मशीन को भी कूल डाउन होने की जरूरत होती है, हम तो इंसान हैं। मगर चांगशिन कह रही थी कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। मास्टर ने ऑर्डर दिया था कि 7 दिनों के अंदर हमें गुइसांग स्टेज पर जाना ही होगा। तो शाओ चांगशिन को समझाती है कि हमारे मास्टर पूरे पागल हैं, उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। आज तक कोई भी गुइसांग स्टेज पर 7 दिनों के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, तो भला हम किस खेत की मूली है। और अब तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। जिसके बाद उसने अपना सारा वजन चांगशिन के ऊपर डाल दिया। साथ ही साथ तो चांगशिन से कहती है कि पता नहीं तुम ये सब क्यों कर रही हो, मुझसे तो अब नहीं होगा। तो चांगशिन उसे जवाब देती है कि मैं मास्टर की बात को टाल नहीं सकती, उन्होंने जो बोला है वो मुझे करना ही होगा। जो सुनते शाओ कहती अच्छा, तो मेरे ख्याल से उस मास्टर ने तुम्हें धमकाया होगा, इसलिए तो तुम उसके इशारों पर नाचती हो। उसने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि हमें भी धमकाया, हमें जबरदस्ती तुम्हारे डिसाइपल बना दिया। तो चांगशिन जल्दी से शाओ को बताती कि नाना तुम गलत बोल रही हो, मास्टर ने आज तक मुझे कभी नहीं धमकाया, उन्होंने तो हर बार मेरी मदद की है। दरअसल मैं प्योर यांग बॉडी के साथ पैदा हुई थी, जिस वजह से मेरी फैमिली को खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ मेरी पावर पर कब्जा करने के लिए लोगों ने मुझे भी कैद में रखा। मैंने 8 सालों तक उन लोगों के अब्यूज को झेला, लेकिन फाइनली मास्टर ने वहाँ आकर मेरी जान बचाई। उन्होंने ही मुझे कल्टीवेशन के साथ इंट्रोड्यूस करते हुए मेरी हिफाजत करने की कसम खाई। साथ ही साथ उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। उसकी बातें सुनकर शाओ स्माइल करते हुए उससे पूछती कि चांगशिन मुझे सच बताना, कहीं तुम्हारा मास्टर पर दिल तो नहीं आ गया। जो सुनते ही चांगशिन ने शाओ के पेट में एक जोरदार कोनी मार दी। तो शाओ कहती बहना मैंने तो बस सच बोला था, पता नहीं तुमने मुझ पर इतनी जोर से अटैक क्यों किया। जिसके बाद ये लोग देखते कि चांगशिन काफी ज्यादा ब्लश कर रही है। इधर नाइट क्वीन कह रही थी कि इस बंदी का मुंह देख के ही समझ आ रहा है कि इसे अपने मास्टर से प्यार हो गया। जिस पर शाओ कह रही थी कि अगर तुम सच बोल रही हो तो ये फिर एक फॉरबिडन रोमांस होगा, और वैसे भी मना की गई हुई चीजें करने में काफी ज्यादा मजा आता है। तभी किंगशन कहती कि अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो हमारा भी इसमें फायदा होगा। अगर ये दोनों जैसे तैसे रोमांस में बिजी हो गए तो हमें भी इस ट्रेनिंग से छुटकारा मिलेगा। जिस पर शाओ कहती ठीक है, फिर हम इन दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर नाइट क्वीन कह रही थी कि नाना तुमसे ये नहीं होगा, मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में मैं ही चांगशिन की अच्छे से मदद कर सकती हूँ। वो चांगशिन को बता रही थी कि मैं एक लव एक्सपर्ट हूँ और तुम्हें काफी अच्छी सलाह दूंगी। इनकी बातें सुनकर स्पिरिट सोर्ड कंफ्यूज होकर कहने लगा कि मैं तो लड़कियों के दिमाग को ही पढ़ नहीं पाता, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। जिसके बाद इन लोगों ने अपना प्लान इनिशिएट कर दिया। शाओ नाइट क्वीन से पूछ रही थी कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी ये मेथड काम करेगी। जिस पर नाइट क्वीन जवाब देते हुए कहने लगी कि बच्ची जरा अपनी जबान संभाल कर बात कर, तुझे पता ही नहीं मैंने कितने मर्दों को हैंडल किया है, जितनी तेरे पास मूव्स होंगी ना उससे डबल मेरे पास आशिक है। जो सुनते ही शाओ ने नाइट क्वीन को एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वो कह रही थी ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ तेरी मेथड कितने काम की है। अगर तू कामयाब हो गई तो मैं खुद मास्टर को कन्विंस करूंगी कि तुम दोनों को आजाद किया जाए, और अगर तू गलती से भी फेल हो गई तो फिर तू हमेशा के लिए हमारी पंचिंग बैग बन के रह जाएंगी। जिसके बाद वो नाइट क्वीन पर ढेर सारे पंचेस हिट करना शुरू कर देती है, और तभी वहाँ का दरवाजा ओपन होकर चांगशिन इनके सामने आ गई। वेल नाइट क्वीन का आइडिया था चांगशिन का लुक बदलने का, और इस नए लुक में चांगशिन और ज्यादा प्यारी लग रही थी। शाओ तो उसे देखते ही पागल हो गई। वो कह रही थी वाह तू तो कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही, अब तो मास्टर को अपने प्यार का इजहार करना ही होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।